तो इसके बाद ये एग्जांपल 9.2 है, शो हाउ एन एसिंक्रोनस काउंटर विद जे के फ्लिप फ्लॉप। अब उसने डी की बजाय जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं। कैन बी इम्प्लीमेंटेड हैविंग अ मॉडुलस ऑफ 12 विद अ स्ट्रेट बाइनरी सीक्वेंस फ्रॉम 00 से 1011 तक। तो कहता है जी अब आप 12 का मॉडुलस बनाएं, 12 मॉडुलस का होना चाहिए और 00 से लेकर और ये आपके पास 11 तक आ गया हुआ, ठीक है। 11 और 0 को शामिल करें तो टोटल 12 आपके पास ये काउंट्स बनेंगे। तो 12 मॉडुलस होगा आपके पास। इसमें आपने जे के फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तब आपने स्टार्ट 000 से करना है। आपके पास आखिरी फिगर जो अपेयर होना चाहिए 1011 ये अपेयर होना चाहिए। और जैसे ही आपके पास 1100 अपेयर हो, आपके पास साइकिल दोबारा रिसाइकिल हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने कट लगाना है कि ये अपेयर नहीं होना चाहिए वेव फॉर्म के अंदर 110 जो कि इक्वल टू 12 नंबर है, ठीक है। 12 मॉडुलस का मतलब ये है कि 0 से लेकर 11 तक के नंबर, उसमें 12 जैसे ही अपेयर होगा उसको आपने रीशफल करना है, उसको दोबारा रिसाइकिल करवाना है और 0 पे लेके जाना। अब उसमें देखें जैसे हमने एक कटर लगाया था वहाँ पे 10 के लिए कि 10 का आपने बाइनरी लिखा, उसमें जो 2 बिट्स आपके पास 1 थी उनको आपने नैंड गेट से मिला दिया था। यहाँ पे वही देखें। अब अगर आपके पास अब 12 का फिगर देखें तो इसमें 110 है, Q3 और Q2 आपके पास दोनों 11 है, Q1 और Q0 दोनों 0 है। तो ये दोनों 0 है तो इनको कुछ नहीं कहा गया। Q2 और Q3 दोनों 1 है तो इनको नैंड से मिलाया गया। नैंड से मिलाने के बाद यहाँ क्लियर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा, अब ये क्लियर क्या है? यहाँ पे इसको एक्सटर्नली ज्वाइन करवाया गया, इसकी क्या वजह है? ये आप लोगों ने ये मुझे खुद बताना है, ठीक है, कि इसको इन दो को एक्सटर्नली क्यों करवाया गया और इन दो को इंटरनली क्यों करवाया गया है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे हाई रखा हुआ है, जे और के दोनों कनेक्ट की गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 जे को भी 1 दिया हुआ है, के को भी 1 दिया हुआ। यहाँ फिर वही किया कि जे और 1 दोनों को 1 दिया हुआ है, जे और के दोनों को 1 दिया हुआ है। इसकी वजह क्या है कि काउंटर के केस में आपने इनका टॉगल मोड यूज करना है। टॉगल मोड में क्या होता है, एक क्लॉक पल्स पे आपके पास वो हाई पे चला जाएगा, दूसरे क्लॉक पल्स पे लो हो जाएगा, एक पे हाई और दूसरी पे लो हो जाएगा। लेकिन क्लॉक का ज़ाहिर है किसी एक ट्रिगर पे या वो पॉजिटिव ट्रिगर होगा या नेगेटिव ट्रिगर होगा। इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप जो है जे के फ्लिप फ्लॉप यूज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि क्लॉक के नेगेटिव ट्रिगर के ऊपर ये आपके पास हाई पे जाएगा और नेगेटिव पे ही आपके पास ये लो पे जाएगा। इसको नेगेटिव एज ट्रिगर कब मिलेगा? जब Q0 आपके पास हाई से लो की तरफ जाएगा, लो से हाई की तरफ जाएगा फिर ट्रिगर नहीं मिलेगा। जब हाई से लो की तरफ जाएगा तब इसको ट्रिगर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब ये 2 दफ़ा ट्रांजिशन करेगा ये 1 दफ़ा करेगा। इस तरह ये कब करेगा? जब ये 2 दफ़ा करेगा तो ये 1 दफ़ा करेगा। हर एक की जो अगले की ट्रांजिशन होती है वो पिछले वाले से हाफ होकर चली जाती है। अगर इसकी आप डायग्राम देखें तो यहाँ पता चलेगा Q0 एक दफ़ा हाई गया, जब लो हुआ तो ये हाई से लो हुआ, फिर ये लो से हाई, हाई से लो, तो ये फिर लो हुआ। तो इसकी 2 ट्रांजिशन होती हैं, इसकी एक होती है। अब Q1 के मुकाबले में Q2 को देखें। Q1 लो से हाई गया, फिर हाई से जैसे लो आया तो इसने अपनी ट्रांजिशन की लो से हाई की तरफ, ठीक है। अब Q2 के मुकाबले Q3 को देखें तो ये पहले इसकी स्टेज लो है, दूसरी स्टेज इसकी हाई है। जैसे ये हाई से लो की तरफ आएगा तब ये लो से हाई की तरफ जाएगा। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ये देखें कि ये इसका डबल होता चला जा रहा है, ऊपर से नीचे आए फिर ये हाफ होगा। कि हर 2 ट्रांजिशन के बाद जो अगला फ्लिप फ्लॉप है उसको ट्रिगर मिलेगा और वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। इसका जवाब बहुत आसान है कि हमने ये हाई जो है इन 2 प्लेयर को क्यों दिया हुआ है और इन 2 प्लेयर को नैंड से क्यों ज्वाइन किया हुआ है। थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे, आपको फौरन से पता चल जाएगा इसका, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर इस नंबर को भी साथ मिला के आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको किस वक्त जो है वो आपने रीट्रिगर करवाना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया हुआ, फुल हिंट दे दिया हुआ। अब आपको इसके बाद समझने की ज़रूरत ही नहीं है, रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो